सोचिए, आप अपनी उंगली पर एक बास्केटबॉल घुमा रहे हैं। वह गोल गोल घूमता रहता है, एक परफेक्ट छोटा सा डांस। हमारा ग्रह अर्थ भी कुछ ऐसा ही कर रहा है, लेकिन बहुत बहुत मैसिव। ये लगातार घूमता रहता है, जैसे स्पेस में एक बहुत बड़ा लट्टू। इस घूमने को रोटेशन कहते हैं। ये हमारे ग्रह के सबसे इंपॉर्टेंट कामों में से एक है। ये इनक्रेडिबल नॉन स्टॉप स्पिन ही हमें दिन और रात देता है। जब अर्थ का वह हिस्सा जहां आप रहते हैं सूरज के सामने होता है तो दिन होता है। जैसे ही अर्थ सूरज से दूर घूमता है, आसमान में अंधेरा छा जाता है और रात हो जाती है। ये डेली साइकिल एक रिदम है जिसके हम सब अर्थ पर रहने वाले आदी हो गए हैं। एक जेंटल और प्रेडिक्टेबल पैटर्न जो बिलियंस ऑफ ईयर्सों से चला आ रहा है। यह स्पिन सिर्फ दिन और रात के लिए नहीं है, यह एक पावरफुल फोर्स बनाता है, कुछ वैसा ही जैसा आपको झूले पर महसूस होता है। इक्वेटर पर, जो अर्थ का बीच का हिस्सा है, हमारा ग्रह इनक्रेडिबली तेजी से घूम रहा है। यह 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा स्पीड से चल रहा है। यह ज्यादातर एयरई जहाजों से भी तेज है। हमें यह इनक्रेडिबल स्पीड महसूस नहीं होती क्योंकि हमारे आसपास की हर चीज, हवा, समुद्र, इमारतें और यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर अर्थ के साथ बिल्कुल उसी स्पीड से चल रहा है। यह एक बहुत स्मूथ, बहुत तेज कार में होने जैसा है। आपको स्पीड महसूस नहीं होती क्योंकि कार के अंदर सब कुछ आपके साथ चल रहा है। ये शेयर्ड मोशन ही हमारे वर्ल्ड को स्टेबल और शांत रखता है। अर्थ का रोटेशन हमारे ग्रह के वेदर को शेप देने में भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। ये घूमने वाला मोशन बड़ी एरो के पैटर्न बनाने में मदद करता है जो पूरे ग्लोब में हवा को घुमाते हैं। ये बड़े ओशन करंट को भी चलाता है जो मीडिया ग्रुप ओशन करंट्स नियर इक्वेटर, वार्म वाटर ओशन वेव्स, एरियल व्यू ऑफ ट्रॉपिकल सी मूवमेंट स्टॉक विद डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। इक्वेटर से गर्म पानी को पोल्स की तरफ ले जाते हैं और ठंडा पानी वापस लाते हैं। ये एरन और करंट अर्थ के अपने हीटिंग और कूलिंग सिस्टम जैसे हैं। वे सूरज की एनर्जी को ज्यादा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करते हैं, जिससे इक्वेटर बहुत गर्म नहीं होता और पोल्स बहुत ठंडे नहीं होते। इस लगातार स्पिन के बिना वेदर पैटर्न जो हम जानते हैं पूरी तरह से गायब हो जाएंगे और हर जगह का क्लाइमेट एक्सट्रीम और अनफेमिलियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, अर्थ का स्पिन सिर्फ एक सिंपल ट्रिक नहीं है। ये हमारी प्लेनेट को एक जिंदा, सांस लेता हुआ वर्ल्ड बनाने का एक फंडामेंटल पार्ट है। ये वह साइलेंट इंजन है जो हमारे दिनों को पावर देता है, हमारी एरों को डायरेक्ट करता है और हमारे ओशंसों को हिलाता है। ये एक कांस्टेंट, जेंटल डांस है जिसने लाइफ को अपने सभी अमेजिंग फॉर्म्स में फलने फूलने दिया है। ये डेली रोटेशन एक गिफ्ट है, हमारे होम प्लेनेट की एक स्पेशल खासियत जो इसे हमारे लिए बिल्कुल सही बनाती है। इसे समझना हमें यह अप्रिशिएट करने में मदद करता है कि हमारा वर्ल्ड कितना यूनिक और वंडरफुल है। स्पेस की मसिवता में पूरी तरह से घूम रहा है, आपके और मेरे लिए एक परफेक्ट घर बना रहा है। अब कुछ सच में वाइल्ड इमेजिन करते हैं। क्या होगा अगर सिर्फ 5 छोटे सेकंड के लिए अर्थ अचानक घूमना बंद कर दे? ये ऐसा होगा जैसे आप एक सुपरफास्ट कार में हो जो अचानक ब्रेक लगा दे। कार के अंदर आपके साथ क्या होता है? आप फायरे की ओर उड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका शरीर उसी स्पीड से चलते रहना चाहता है जिस स्पीड से कार चल रही थी, भले ही कार रुक गई हो। इस आइडिया को इनर्शिया कहते हैं। बिल्कुल यही चीज अर्थ पर हर चीज के साथ होगी, लेकिन एक ऐसे पैमाने पर जिसकी कल्पना करना लगभग इम्पॉसिबल है। हर चीज जो प्लेनेट की गहरी चट्टानों से कसकर जुड़ी नहीं है, वह अचानक पूर्व दिशा में एक जबरदस्त स्पीड से फेंक दी जाएगी। जरा सोचिए, एक पल आप खड़े हैं और अगले ही पल यदि आप इक्वेटर के पास हैं तो आपको 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से साइड में फेंक दिया जाता है। यह आवाज की गति से भी तेज है। लोग, जानवर, पेड़, कैरेन और यहाँ तक कि मिट्टी की ऊपरी परत भी अपने पैरों से उखड़कर उड़ जाएगी। ये कोई जेंटल पुश नहीं होगा, ये एक इंस्टेंट इनक्रेडिबली पावरफुल फोर्स होगा, जैसे एक विशाल अदृश्य दीवार से टकराना। आपके चारों ओर की हवा जो अर्थ के साथ चल रही थी अपनी यात्रा जारी रखेगी, जिससे ऐसी एरें पैदा होंगी जो हमारे ग्रह पर अब तक के किसी भी तूफान या बवंडर से ज्यादा पावरशाली होंगी। समुद्र और भी नाटकीय तरीके से रिएक्ट करेंगे। ओशियंसों और महासागरों का सारा पानी भी ग्रह के घूमने के साथ चल रहा है। अगर ठोस अर्थ रुक गया तो पानी नहीं रुकेगा।
ये फायर बढ़ेगा, जिससे दुनिया के सबसे बड़े सुनामी पैदा होंगे जो दुनिया ने कभी नहीं देखे होंगे। ये लहरें वैसी नहीं होंगी जैसी आप समुद्र तट पर देखते हैं। वे सैकड़ों मीटर ऊंची होंगी, इनक्रेडिबल स्पीड से चलेंगी। वे कुछ ही मिनटों में पूरे महाद्वीपों पर छा जाएंगी, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाएंगी। तट के पास के शहर लगभग तुरंत ही पानी की एक विशाल दीवार से डूब जाएंगे। एक अकल्पनीय अनुपात की वैश्विक फ्लड। यहाँ तक कि ग्रह को भी झटका लगेगा। सतह पर हर चीज के उखड़ जाने की इनक्रेडिबल फोर्स से पूरे ग्लोब में बड़े अर्थक्वेक आएंगे। सदियों से सो रहे ज्वालामुखी एक साथ फट सकते हैं, क्योंकि ग्रह की क्रस्ट इस विशाल स्ट्रेस के कारण खिसकती और ब्रेकती है। अचानक रुकना एक कॉस्मिक ब्रेक पेडल दबाने जैसा होगा, जिससे पूरे ग्रह में एक शॉकवेव फैल जाएगी। उन 5 सेकंड के लिए अर्थ शुद्ध कैओटिकता का एक दृश्य होगा। एक ऐसी दुनिया जहां गति के नियम अचानक इसकी सतह पर रहने वाले हर चीज के खिलाफ हो गए। यह ग्रह के इतिहास की सबसे हिंसक घटना होगी। उन 5 सेकंड की खामोशी के दौरान दुनिया कैओटिकता का एक ब्लेंडर बन जाएगी। इमारतें चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, अपनी फाउंडेशन से उखड़ जाएंगी। बड़े सिटियों में गगनचुंबी इमारतें डोमिनोज की तरह गिर जाएंगी और घर टुकड़ों में बिखर जाएंगे। वे सभी अद्भुत चीजें जो इंसानों ने हजारों सालों में बनाई हैं, पुल, स्मारक और पूरे सिटी पल भर में मलबे में बदल जाएंगे। लैंडस्केप को ऐसे साफ कर दिया जाएगा जैसे किसी विशाल अदृश्य हाथ ने किया हो। हमारी सभ्यता के रूप में हम जो कुछ भी जानते हैं वह प्रभावी रूप से ग्रह की सतह से मिटा दिया जाएगा। इनर्शिया की अजेय शक्ति द्वारा पूर्व की ओर फेंक दिया जाएगा। लोगों और जानवरों के लिए परिणाम तत्काल और डिस्ट्रक्शनकारी होंगे। इतनी तेज गति से फेंके जाने पर कुछ भी जीवित नहीं रह पाएगा। यह वैश्विक स्तर पर एक डिस्ट्रक्शनकारी घटना होगी। हवा खुद अब एक सुपर तूफान अपने साथ मलबा ले जाएगी, जिससे अकल्पनीय विनाश का तूफान पैदा होगा। आवाज बहरा कर देने वाली होगी, एक निरंतर वैश्विक सोनिक बूम, क्योंकि वातावरण स्थिर सतह पर से गुजरेगा। जमीन पर हवा के चलने से इतना घर्षण पैदा होगा कि संभवतः पूरे ग्रह पर बड़े पैमाने पर आग लग जाएगी, जिससे पहले से ही अराजक दृश्य में विनाश की एक और परत जुड़ जाएगी। प्राकृतिक दुनिया भी उतनी ही प्रभावित होगी। जंगल पल भर में समतल हो जाएंगे, पेड़ उखड़कर टहनियों की तरह उड़ जाएंगे, पहाड़ ढह सकते हैं और महाद्वीपों का आकार भी विशाल भूवैज्ञानिक स्ट्रेस के कारण बदल सकता है। सूरज की ओर वाली पृथ्वी की तरफ 5 सेकंड तक तीव्र स्थिर सनशाइन का अनुभव होगा, जबकि दूसरी तरफ उतनी ही स्थिर अंधेरे में डूब जाएगी। यह अचानक चेंज्ड ऑफ हर इकोसिस्टम के लिए एक झटका होगा। प्रकृति का नाजुक संतुलन सबसे छोटे कीट से लेकर सबसे बड़ी भेल तक शुद्ध कच्चे भौतिकी के एक पल में टूट जाएगा। और फिर जितनी अचानक यह रुकी थी, उतनी ही अचानक पृथ्वी फिर से घूमने लगेगी। लेकिन दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी होगी। समुद्र जो जमीन पर फैल गए थे, अब वापस लौटने लगेंगे, जिससे और सुनामी और बड़े पैमाने पर बाढ़ आएगी, क्योंकि पानी अपने बेसिन में वापस जाने की कोशिश करेगा। वातावरण अभी भी उथल पुथल में होगा। हिंसक एरेन लंबे समय तक चलती रहेंगी, क्योंकि यह ग्रह के फिर से घूमने के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करेगा। 5 सेकंड का पॉज खत्म हो चुका होगा, लेकिन इसके प्रभावों ने ग्रह को स्थायी रूप से चोट पहुंचाई होगी, जिससे एक ऐसी दुनिया छूट जाएगी जो लगभग पहचान में नहीं आएगी। जैसे ही पृथ्वी कराहते हुए और चरमराते हुए अपनी सामान्य गति में वापस आती है, यह जिस दुनिया पर शासन करती है वह अपने फॉर्मर सेल्फ की परछाई बन जाएगी। दोबारा शुरू होने की शुरुआती कैओटिकता बहुत बड़ी होगी। समुद्र जो महाद्वीपों पर फैल गए थे, अब ग्रह के बहाल गुरुत्वाकर्षण और घूर्णन द्वारा वापस पुल्ड बैक। इससे पानी का एक बड़ा अराजक पीछे हटना होगा, जो मलबा, मिट्टी और बाकी सब कुछ वापस समुद्र में ड्रैग बैक। इससे और ज्यादा इरोजन और बाढ़ आएगी, जिससे तटरेखाएं ऐसे बदल जाएंगी जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दुनिया का नक्शा पूरी तरह से फिर से बनाना होगा। जहां कभी तटीय शहर थे, वहां अब गहरे ओशंस इनलेट्स हो सकते हैं। वायुमंडल को भी सामान्य होने में बहुत लंबा समय लगेगा। एरें जो वैश्विक तूफान बन गई थी, धीरे धीरे ग्रह की गति से फिर से मेल खाने लगेंगी।
लेकिन यह प्रक्रिया सहज नहीं होगी। दिनों, हफ्तों या महीनों तक अत्यधिक मौसम ग्रह को प्लेग, अप्रत्याशित और हिंसक तूफान आते रहेंगे, क्योंकि हवा और जमीन एक बार फिर से तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे। वायुमंडल में फेंकी गई धूल, धुआं और वाटर वेपर सूरज को ढक देगी, संभावित रूप से दुनिया को एक लंबी अवधि के गोडस्टी में डुबो देगी। इससे तापमान में नाटकीय रूप से गिरावट आएगी, जिससे बिना किसी परमाणु बम के परमाणु सर्दी का इफेक्ट पैदा होगा। किसी भी जीवन के लिए जो शायद बच गया हो, शायद गहरे भूमिगत बंकरों या पनडुब्बियों में, नई दुनिया शत्रुतापूर्ण और विदेशी होगी। दिन और रात का परिचित चक्र वापस आ जाएगा, लेकिन सतह एक बंजर भूमि होगी। खेती के लिए जरूरी मिट्टी बह जाएगी और अधिकांश ताजे पानी के स्रोत दूषित हो जाएंगे। हवा, धूल और अन्य हानिकारक कणों से फिल्ड। सभ्यता का पुनर्निर्माण केवल नई इमारतें बनाने का मामला नहीं होगा। इसका मतलब होगा एक ऐसे ग्रह पर खरोंच से शुरुआत करना जो इस 1-5 सेकंड की घटना से मौलिक रूप से टूट गया और फिर से रीशेप्ड। शुक्र है, ऐसी घटना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। पृथ्वी कोणीय संवेग के संरक्षण के कारण घूमती है, भौतिकी का एक नियम जिसने इसे अरबों साल पहले बनने के बाद से केप्ट रोटेटिंग। इसे रोकने के लिए कोई कॉस्मिक ब्रेक नहीं है। इस इम्पॉसिबल परिदृश्य के बारे में सोचना हमें डराने के लिए नहीं है। इसके बजाय यह एक आकर्षक विचार प्रयोग है जो हमें अपने ग्रह के घूर्णन के शांत, निरंतर चमत्कार की सराहना करने में हेल्प्स। यह हमें दिखाता है कि हमारी दुनिया का संतुलन कितना नाजुक है और कैसे पृथ्वी का कोमल इनविजिबल स्पिन हमें बचाने और हर दिन जीवन को संभव बनाने वाली सबसे महत्वपूर्ण पावरों में से एक है।